फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस में? हमको क्या सबसे ज़्यादा जो भी पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल हो रहा है, वाटर हो रहा है, एयर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन हमारे ऊपर कर रहा है? सबसे ज़्यादा कर रहा है एयर, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी क्या है, वाटर का हम लोग उसको प्यूरीफाई कर रहे हैं, सॉइल का भी वैसा है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एयर ऐसा चीज़ है जो कि हम डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, उसीलिए सबसे ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड्स इन ह्यूमन कहाँ से हो रहा है ना, एयर पोल्यूशन से हो रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग का अनकंट्रोल्ड एमिशंस कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर रहे उसको। जो भी इंडस्ट्री से निकल रहा है, व्हीकल से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, इवन इफ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हम लोग का मैंने एयर मैंने क्या बोलते हैं पोल्यूशंस निकाल रहे हैं, उसको भी हम लोग अनवांटेड पार्टिकल्स जो भी उसको निकाल रहे हैं, और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, और वही एयर हम लोग खुद इनहेल कर रहे हैं, एनिमल्स हम लोग इनहेल कर रहे हैं, जो कि इट इज़ वेरी वेरी डेंजरियस टू अस। ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टिंग मैंने कंट्री है इन द एयर पोल्यूशन। ओके, अच्छा, उसका कॉजेस एंड इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे। अरे अच्छा, या देखो, उसका क्या है, सबसे ज़्यादा हम लोग उसको पहले डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस में क्या है कि अगर कुछ भी अनवांटेड चीज़, जो कि अनवांटेड चीज पोल्यूटेंट्स जो भी रिलीज हो रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे हेल्थ को, प्लस आप एनिमल्स भी ले लीजिए, वो भी एक उनका भी मैंने लिविंग है वो लोग भी, वो ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, और का हेल्थ को डिटरेट कर रहा है, या फिर अर्थ इकोसिस्टम जो है उसको ख़राब कर रहा है, तो उसको एयर पोल्यूशंस करेंगे। सोर्सेस क्या है आपका? अमोनिया, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पर्टिकुलेट हाँ, पर्टिकुलेट मैटर्स बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी। ठीक है, और अभी कॉजेस एंड इट्स इफेक्ट्स क्या है, क्या कॉजेस होगा, आप ही कुछ सोचिए कि हम लोग का जो एयर पोल्यूशन से वो कहाँ से आता है। हम लोग हाइड्रो पावर यूज़ कर, कोल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ROI से, और हम लोग क्या हाइड्रो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी पोल्यूशन हो रहा है। कोल से जैसे थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग का इफ़ेक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, प्लस हम लोग जो भी इंडस्ट्री से निकलता है उसका अनकंट्रोल वे में हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अनकंट्रोल वे में उसको निकल रहा है, तो ये सब जो है, तो ये सब जो है ये सबसे ज़्यादा आपको पोल्यूशंस कर रहा है। फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग कर रहे हैं, उसमें भी बहुत इफेक्ट आप लोग का हो रहा है। और क्या है, देखो, जब हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड की मीथेन जब भी अर्थ एटमॉस्फेयर में जाता है ना, अगर हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का अर्थ है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ से अगर यहाँ आता है तो ये ट्रैप हो जाता है, ये निकलता नहीं है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसका बाहर नहीं निकल रहा है, ये सब यहाँ रह के वो ये जो टेम्परेचर है ये अर्थ को पूरा हीटअप कर रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हम लोग के लिए। और क्या कर रहा है, हम लोग का जो फॉगी एरियाज़ है उसमें क्या है, स्मोक में वो मिल जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का जो भी हम लोग बर्न कर रहे हैं उसका वहाँ मिल जा रहा है, और मिल के क्या फॉग बना रहा है। फॉग देखो, फॉग में मिल गया अगर स्मोक, तो हो जाता है स्मॉग। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि हम लोग का डस्ट हुआ, सॉइल हुआ, और एलर्जेंस
जो स्मोक सारा को आपका लोअर सरफेस में वो ट्रैप कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का विजिबिलिटी लॉसेस होता है, हमको दिखाई नहीं देता, वो थोड़ा दूर में रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास तो अच्छा है। अगर वो ट्रोपोस्फीयर में रहेगा तो हमारा विजिबिलिटी लॉसेस ज़्यादा होगा, हम लोग को जब सांस लेंगे बहुत दिक्कत होने वाला है। और ये क्या, आपका यूवी रेडिएशंस जो ओजोन लेयर है उसको भी वो होल बना देगा। तो क्या होगा, वो जो हम लोग का ओजोन का परत है जो कि हम लोग का यूवी रेडिएशंस हम लोग का उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। यूवी अगर कुछ रेन माने अगर यूवी रेज पड़ेगा हम लोग अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो ये उसको अंदर घुसने नहीं देता है, अर्थ को पूरा प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ओजोन उसको भी वो ख़राब हो रहा है, ठीक है, वो भी होल्स हो जा रहा है बहुत जगह में। और क्या हो रहा है, मैंने पहले बोला था कि जो आपका अनरेगुलेटेड स्मोक से जो आपका इंडस्ट्री से निकलता है जो तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और एयर कंडीशनर हम लोग जो एसी यूज़ करते हैं वो अनरेगुलेटेड यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हम लोग का बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में वो होल बना दे रहा है ओजोन का, ठीक है। और क्लाइमेट भी चेंज होगा तो आपका बहुत सारा मैंने बहुत सारा एयर पोल्यूटेंट्स हम लोग को दिखने मिलेगा। आपका सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे डेंजर है, आपको पता है? आउटसाइड से ज़्यादा हम लोग को इंडोर एयर पोल्यूशन में डेंजर है, जो कहाँ से आता है ना, अगर आप पेट रखें तो उसका फेदर से आएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी पेंटिंग कर रहे हैं अपने घर में, तो ये सब भी मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो उसमें लीड रहता है, ठीक है, जो कि वो थोड़ा पॉलिश दिखेगा तो अच्छा दिखेगा पेंटिंग्स। तो ये भी हमारा जब निकलेगा धीरे धीरे फेडेड होगा तो ये भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा, ठीक है। और क्या आप लोग सोचते हैं कि अंदर में रहेंगे खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंडोर में बहुत पोल्यूशन रहता है। और क्या है, हम लोग का अर्बन में भी एयर पोल्यूशन बहुत ही ख़राब है। जैसे कि 2 लेके मैंने क्या बोल सकते हैं कि 20 लाख से लेके 40 लाख लोग पर ईयर हम लोग का एयर पोल्यूशन के वजह से डेथ कर रहे हैं, जिसमें के लिए आप लोग का इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहा है, हम लोग का लाइफ क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ भी डिग्रेड्स हो रहा है, हम लोग का GDP हम लोग का जो इकोनॉमिक्स है उसको भी बहुत लॉसेस हो रहा है, 5 ट्रिलियन पर ईयर लॉसेस हो रहा है। तो हम लोग ये सब तो देख लिए, लेकिन इंडिया के बारे में हम लोग अभी तक नहीं देखे, देखेंगे। देखो, एयर पोल्यूशंस इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्स्ट और क्रिटिकल स्टेजेस में, क्योंकि WHO जो भी गाइडलाइन दे रहा है उससे कम मैंने उससे भी ज़्यादा हम लोग का स्मोकिंग और हम लोग का एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उसका कैसे ना, जैसे कि हम लोग अगर 30 टोटल वर्ल्ड का ले लेंगे सिटी, उसमें से 21 है जो अकॉर्डिंग टू 2019 पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूटेड है, जिसमें कि एक स्टडी के हिसाब से 2016 में 140 मिलियन पीपल्स, हाँ 140 मतलब सोच रहे हो 14 करोड़ लोग, आप मैंने जितना WHO एक सेफ्टी लिमिट्स लिया था ना उसका 10 टाइम्स उन लोग ब्रीथ कर रहे हैं। सोच लो, मैंने उसका 10 टाइम्स उन लोग पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं। मैंने ये और क्या है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर हम लोग 20 सिटी ले लेंगे तो उसमें से 13 जो है ये सबसे हाईएस्ट एनुअल लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशंस कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि कहाँ कहाँ से आ रहा है उसका कॉजेस देख रहे हैं। अब पिछले वाला साइड्स में हम लोग देखे थे कि 51% जो है 51% इंडस्ट्री पोल्यूशन से आ रहा है, 51% इंडस्ट्री पोल्यूशंस,
ठीक है। 27% कहाँ से आ रहा है ना, व्हीकल से आ रहा है, ठीक है। 17% हम लोग का क्रॉप से आ रहा है और 5% दिवाली से। अगर कभी भी दिवाली के टाइम में कोई भी बोल दे रहा है कि क्रैकर्स से ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, तो बोलिएगा, देखिए हम लोग जो पंजाब और दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कब से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना, क्रॉप बर्निंग से आ रहा है, ठीक है। 17%। और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं दिवाली है, दिवाली को क्रैकर्स बनाओ, ग्रीन क्रैकर्स। हाँ ये ज़रूरी है, 5% उसी से आता है, लेकिन हम लोग का जो 17% क्रॉप बर्निंग से आता है, जो स्टेबल बर्निंग हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, उसको भी रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी तक उसका थोड़ा शुरुआत है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि इतना पोल्यूशंस हो रहा है। हम लोग BS6 ले लिए, व्हीकल्स का सब कुछ कर लिए, लेकिन इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है उसका तो 51% है ना। आप लोग छोटा मोटा देख रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री का कोई नहीं देख रहा है। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि इंडस्ट्री का नॉर्म्स है, ये है वगैरह वगैरह है, लेकिन उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। तो 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नेशनल मैंने क्या बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया, AQI, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मॉनिटर करेगा कि हम लोग का एयर पॉल्यूशंस कितना हो रहा है, एयर पॉल्यूशंस कितना मैंने बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है ना एयर पॉल्यूशंस का, तो उसका कंसिडर करेगा। और देखो इसमें बारे में अभी पढ़ेंगे, एयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, जो कि देखो ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 2015, ओके, 2015 में शुरू हुआ। क्या इसका वो क्या करेगा, एक है मिनिमाइज, क्या करेगा ना, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको होने से पहले कैसे उसको हम लोग बचा सकते हैं, एयर पोल्यूशन कैसे नहीं होगा, ये सब करेगा, ठीक है। और एयर क्वालिटीज़ मॉनिटरिंग करेगा पूरा कंट्री में, तो हम लोग का अवेयरनेस भी बढ़ेगा और एयर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगा, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगा। और इसमें क्या है, हम लोग कैसे पता चलेगा, हम लोग तो इतना सारा सिटी है ना, हम लोग चूज़ करेंगे 102 सिटी, जो कि हम लोग का जो WHO नाम से वो अगर वो मैंने WHO में नेशनल, हम लोग का एक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी है ना, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, तो उससे अगर 102 सिटी को फाइंड आउट करेंगे जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है, उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। वो सिटी हम लोग मतलब कि जज करेंगे कि उसमें एयर पोल्यूशन कैसे है। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग का सिटी अभी हम लोग चूज़ कर लिए, ठीक है, तो हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली सिटी चूज़ करने से तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 20 to 30% जो भी रिडक्शन है क्या है ना, PM 2.5 सबसे खतरनाक, PM10 इसका 2024 में कमाएंगे। बेस ईयर क्या है, 2017, मतलब कि 2017 से जितना भी, मतलब कि अगर 100 हम लोग का PM 2.5 निकला, सपोज 100 भी बोल देते हैं एग्जांपल के लिए कि 100 हम लोग का PM क्या उसको बोलते हैं 10 निकला, तो इसका मतलब कि 2024 में 80% या फिर 70 ही निकलेगा, ठीक है, इसका मतलब वही है कमाना। अच्छा, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का जो एक मैंने करंट अफेयर्स में आया था कि एक AIR, देखो A कैपिटल है, I स्मॉल है और R जो है वो बड़ा है, ठीक है। AIR एक पोल्यूशन विजुअलाइज़र है, ठीक है। वो क्या करेगा, पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और लॉन्च भी हुआ है, तो एयर पोल्यूशन हम लोग का मैंने उसको एक मिटिगेट करेगा, उसका सल्यूशन निकालेगा, एक इनोवेशन टेक्निक है वो,
ठीक है। अच्छा, क्या करेगा देखते हैं। रिसेंटली जो आईआईटी तिरुपति, हाँ, एक डेवलप किया गया एक पोल्यूशन मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशंस कॉल्ड AIR, ए स्मॉल कैपिटल आई कैपिटल और आर ना, एयर पोल्यूशन विजुअलाइजर। ओके, जो कि एम करेगा टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पब्लिक अबाउट डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स। हम लोग का तो बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स है, PM कितना कितना सब नीचे आएगा, कौन सा पॉल्यूटेंट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा, और उसका सोर्सेस क्या है, और उसका क्या क्या हेल्थ हैजर्ड्स हो सकता है इन एन इंटरेस्टिंग वे, इंटरेक्टिव वे। अगर देखो हम लोग इंटरेस्टिंग होके नहीं पढ़ेंगे, मैंने ऐसे आके बोल दिया ऐसे और चली गई, तो फिर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, सबको वही है। तो वो इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव वे में वो कैसे पढ़ाएगा, नहीं सॉरी, उसको कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और उसका अवेयरनेस बढ़ाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग का ऐप क्या करेगा ना, बहुत सारा जो पॉल्यूटेंट्स है इन द सराउंडिंग उसका रियल टाइम प्रेजेंट करेगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द वेरियस पॉल्यूटेंट्स इन द सराउंडिंग इन द रियल टाइम विद द हेल्प ऑफ कैमरा। द क्रिएटर ऑफ द ऐप क्या बोल रहा है कि द एयर पोल्यूशन तो डाटा सबके पास है, सेंट्रल स्टेट सेंट्रल बोर्ड सबके पास है, विद द ऑल्सो प्रोवाइड नेशनल एंड लोकल क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन उन लोग वेबसाइट के बारे में बहुत कम जन को पता है। हम लोग UPSC का पढ़ रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तब भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन कौन आज तक करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ रहा है बोलो, बिना कोई मतलब कि एग्ज़ाम दिए। हाँ, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है ना, AIR क्या करेगा, एक जो कंसिडर करेगा एयर क्वालिटी मेजर्स बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन द लोकेलिटी दैट इज डिक्टेटेड बाय द यूज़र। देखो अगर हम सपोज ये दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, इसको मेरा GPS लोकेशन उसको मिल जाएगा, तो ये देखेगा कि इसके आसपास मेरा लोकेलिटीज़ में जब हम रहते हैं तो उसका क्या क्या बोलते हैं, 6 इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है मेरे लोकेलिटी में, ये याद रखिएगा। 6 पोल्यूटेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है लोकेलिटीज़ में, इसको विजुअलाइज करेगा। अच्छा, क्या क्या कौन सा करेगा, देखो मैंने बोला था कि PM10 10 2.5 एक है। अच्छा, NO2 SO2 CO ये ऑक्सीजन नहीं, ओजोन और अमोनिया, ठीक है, ये सबको करेगा, ये याद रखिएगा। PM कौन सा को करेगा, ये प्रीलिम्स में हो सकता है, आपको बोल सकता है वैसा कुछ, ये तो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को पता चल गया आज का एयर पोल्यूशन, और भी बहुत है एयर पोल्यूशंस का, ये थोड़ा मैंने पढ़ा था, मैंने बोला कि ये थोड़ा आपको भी बता दूँ। ओके, सो थैंक यू, और थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटिन्यूसली मैं अभी हिस्ट्री सोच रही हूँ, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जो है ना, इसको मैं करंट अफेयर्स में ये कर दूँगी, और ये सब करने वाली हूँ। और ऑप्शनल्स में सिर्फ मैं अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाऊँगी, और आपका अगर एथिक्स वगैरह है बाकी है उसको भी मैं ख़त्म करने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा दूँगी। ओके, डोंट वरी, ये 4 months आई विल बी देयर विथ यू, एंड डोंट वरी, जो भी सब पैसा लेते हैं UPSC पढ़ाने के लिए, जो भी मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। एंड जितना भी मटेरियल चाहिए आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और वीडियो भी मैंने बनाती रहती हूँ, और प्लस आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू।